हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीमा और आपका मेरे इस छोटे से व्लॉग में स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हो सकता है कि ये लाइन आपके लिए बोरिंग हो जो मेरे वीडियो को रोज़ देखते होंगे, मतलब कंटिन्यू जो आता है, बट क्या करें, आपका स्वागत करना भी ज़रूरी है। आप इस वीडियो में आए हैं, उसे देख रहे हैं, उसे टाइम दे रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ पूरा रूटीन नाइट तक का। थोड़े से डिस्टर्बेंस हो सकती है, उसके लिए थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्राउडेड एरिया है जिसकी वजह से मुझे बहुत टाइम देखकर बैठना पड़ता है कि मैं कब वॉइस रिकॉर्ड करूँ कि ताकि आसपास की जो नॉइस है वो ना आए। बट तो फिर भी कुछ न कुछ चीज़ें आ ही जाती है, बट उसको इग्नोर करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग और शेयर करती हूँ आपके साथ पूरा डे। टारगेट जैसा कि मैं रोज़ बनाती हूँ उस हिसाब से मैं पढ़ती हूँ। आज का मैंने टारगेट थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैं सुबह सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ वैसे मैगज़ीन को, लेकिन आज मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया। यहाँ पे मैं एक बार ही फ्रेश होकर बैठ गई हूँ। उसके बाद फिर जब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी उस टाइम थोड़ा सा ब्रेक लिया जाएगा, लेकिन अभी पढ़ते हैं पॉलिटी और इसे मैं स्टार्ट की हूँ अभी जस्ट। पिछले वीडियो से ही मैंने इसे स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने पॉलिटी की न्यू अपडेटेड बुक को मंगवाया है और ये उसी ऑथर की है। मैंने ऑथर चेंज नहीं किया है क्योंकि वो करना फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी एक ही बुक कंप्लीट हो जाए हर सब्जेक्ट की, तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत सारी बुक तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, पता नहीं लोग कैसे एक ही सब्जेक्ट्स की 4-5 बुक पढ़ लेते हैं, बट ऐसा करना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है क्योंकि आपका ध्यान भटकता है और फिर आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ रखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे मैं कर रही थी पॉलिटी और फर्स्ट स्लॉट मैंने उसे ही रखा और उसे मैंने रीड किया। और पहला जो मेरा रीडिंग था इसका पॉलिटी का, इससे पहले जो मेरे पास पुरानी बुक रखी है उससे मैंने एक बार उसे कर लिया है। और जो मैं न्यू बुक उठाई हूँ उसमें मैंने कहा कि इसमें मैं बिल्कुल कुछ भी मार्क नहीं करूँगी, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने उसमें मार्क कर दिया है। और ये सेम चीज़ें हैं, सिर्फ वो 5 ईयर्स पुरानी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे अपडेटेड चीज़ें चाहिए थी। और पॉलिटी या फिर यूपीएससी के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है वो आप सब जान सकते हैं। जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट है उनको पता है। और थोड़ा सा टेंशन भी होता है कि चीज़ें कहाँ से कवर करें कि हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए जैसा क्वेश्चन यूपीएससी अब पूछने लगी है। तो कोई सा भी एक ही बुक रखें और उसे ही कंटिन्यू करें, बार बार रिवीजन करें तो वो चीज़ अच्छा होगा। अभी मैं उसे दूसरी टाइम पढ़ रही हूँ, आप ये बोल सकते हैं। फर्स्ट रीडिंग मैंने किया है, सिर्फ रीडिंग किया है, उसको बहुत अच्छे से उतना नहीं पढ़ा है, लेकिन जो सेकंड टाइम अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो सोच रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ूँ। बात करते हुए मेरा जो फर्स्ट लॉट था वो भी कंप्लीट हो गया, मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और मैं स्टार्ट कर दी मैंने अपनी सेकेंड स्लॉट को, जिसमें मैंने रखा है हिस्ट्री का एक पार्ट है स्पेक्ट्रम, उसको मैं अभी लेकर पढ़ रही हूँ। ये दोनों बुक मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लीट हो जाए तो फिर थोड़ा सा लाइट फील होता है, क्योंकि बहुत थिक बोल सकते हैं बुक। इसमें भी 800 पेजेस है और उसमें भी बहुत ज़्यादा पेजेस अभी और अपडेट हुई है तो हो चुकी है। ये दोनों बुक को आप चाहेंगे कि जल्दी जल्दी पढ़ के कवर हो जाए तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है कि इसे रख लिया है। कम से कम 1 से 2 आवर मैं इसे अगर रोज़ पढूँ तो ये कवर हो जाएगा। उसके साथ फिर आपको कोई बड़ा सब्जेक्ट लेकर बैठना है तो आप बैठ सकते हैं, बट मैं अभी मेजर सब्जेक्ट इन दोनों को ही लेकर चल रही हूँ। मैंने सोचा कि इन दोनों को साथ में स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट और पॉलिटी का बहुत सारा पार्ट सिमिलर टाइप का होता है। इसमें से पॉलिटिक्स के हिसाब से दिया हुआ है और उसमें इतिहास में चीज़ें क्या क्या हुई है वो चीज़ें उसमें दी हुई है, तो चीज़ें को रिलेट करने में थोड़ा सा सही लगता है। और मैं सिमिलर सब्जेक्ट को ही लेकर बैठी हूँ ताकि मुझे चीज़ें उसमें समझ आए और इसमें भी समझ आए कि हाँ ये चीज़ें इसके बाद हुई थी या फिर ये कुछ मतलब मिल रहा है, तो मुझे ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है। और जैसे साथ में आपको पढ़ना है, एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं तो उसमें आप जैसे जियोग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आप इन्वायरमेंट पढ़िए, तो वो चीज़ आप ना रिलेट कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे कि हाँ इसमें ये क्या चीज़ें हैं और उसमें क्या चीज़ें हैं। तो इसी तरह पॉलिटी और स्पेक्ट्रम हो गया और जियोग्राफी और इन्वायरमेंट हो गया। और इकोनॉमी का तो नहीं बोल सकते हैं, इकोनॉमी तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है, बट क्या करें उसे भी पढ़ना है, वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, लेकिन वो मेरे सर के ऊपर से जाता है और पता नहीं मुझे वो कब समझ आएगा।
तो उसके लिए मैं उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन दूंगी, जिससे मुझे चीज़ें समझ आए। मेन उसके जो वर्ड्स हैं वो चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल नहीं होती है, तो वो माइंड बहुत देर तक याद नहीं रख पाता है, जिसकी वजह से हमें वो सब्जेक्ट जो है वो टफ़ लगने लगता है। तो यहाँ पे मेरा ये 4th स्लॉट स्टार्ट हो गया है। मैंने बीच में ब्रेक लिया था और ये एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है जो अभी मैं पढ़ रही हूँ। ये बुक भी बहुत अच्छी है। एनसीईआरटी मैंने 4 to 5 टाइम पढ़ लिया है, इसलिए मैंने अब इसके कंपाइलेशन को उठाया है और मैंने सोचा है कि बस मैं इसे एकदम कंठस्थ कर लूँ, एक एक चीज़ इसकी बहुत अच्छे से पढ़ लूँ, क्योंकि ये एकदम बेसिक सा है, इसे कंप्लीट करना तो बनता है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया और हम लोग मोमोज़ खाने गए थे, बट बहुत ज़्यादा स्पाइसी होने की वजह से फिर हमें सॉफ्टी मंगाना पड़ा और बेचारे सॉफ्टी को देखकर लग रहा था कि इसे भी ठंडी लग गई है। थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, बट स्पाइसी होने के कारण हमें खाना पड़ा। और उस ब्रेक लेने के बाद फिर मैं बैठ गई लास्ट स्लॉट बोल सकते हैं, क्योंकि दिन में मैंने स्टार्टिंग में मैगज़ीन को नहीं किया था, बट मैगज़ीन को करना है, इसलिए मैं इसे लास्ट में लेकर बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे मेरा चल रहा है मैगज़ीन, उसके बाद जो द हिंदू का एनालिसिस होता है मैं वो करूँगी, उसके बाद मेरा आज का डन हो जाएगा। रात तक का जो भी मैंने सुबह से टारगेट बनाया था, अभी मैंने टारगेट नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने जिस राइटिंग पैड को यूज़ करती हूँ टारगेट के लिए वो अभी मेरा ख़राब हो चुका है। इसकी वजह से मैं खुद से अभी माइंड में सेट हो गया है कि कब कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है। तो मैगज़ीन का पोर्शन चल रहा है, इसे मैंने सुबह नहीं रखा है, रात में ही रखा है, क्योंकि रात में जब मैं कोई लर्न करने की चीज़ें लेकर बैठती हूँ तो अभी थोड़ा सा शोर ज़्यादा हो रहा है आसपास, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगता है। इस वजह से मैंने रात के टाइम में मैगज़ीन कर लिया और सुबह बिल्कुल शांत रहता है, तो उस टाइम मैंने लर्न करने की चीज़ें रख ली है। और मैंने जो बुक यहाँ पे अभी पढ़ी है, चाहे स्पेक्ट्रम हो, पॉलिटी हो या फिर एनसीईआरटी, मैंने सबका जो रिव्यू होता है अपने चैनल पे किया है। आपको सारे सब्जेक्ट्स के रिव्यू मिल जाएंगे, जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जितने भी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या फिर सिलेबस हो, मैंने सब कुछ अपने चैनल पे बताया है। अगर आपको इसकी नीड हो या फिर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बुक लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, किसके साथ हमें जाना है, तो आप उसके लिए मेरे चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, जो स्टैंडर्ड बुक है हमारी वो भी, और जो स्टैंडर्ड बुक के अलावा हम किसी सब्जेक्ट के लिए किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह को लेते हैं तो वो हमारे सिलेबस से कितना मैच करती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको विद सिलेबस वहाँ पे बताया है, तो आप वो चीज़ वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हुए फिर मेरा जो मैगज़ीन था वो कंप्लीट हो गया और अब मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ द हिंदू का एनालिसिस, जो कि दृष्टि का है और मुझे यही ठीक लगता है। किसी भी एक चैनल को फॉलो करें, जो भी न्यूज़ देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं उसको ही कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं कि आज इस यूट्यूब चैनल को कल दूसरा, तो फिर ऐसे माइंड सिर्फ इधर उधर भटकता है और कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है। तो एक बार पहले अच्छे से डिसाइड कर लें। अगर आपको देखना ही है तो आप 2-4 लेक्चर्स या फिर वीडियो जो होता है उसे देख लीजिए, उसके बाद फिर डिसाइड कर लीजिए आपको किसके साथ जाना है। तो मुझे इसमें द हिंदू जो प्रीलिम्स बेस पे आती है, बट इसमें मेंस का भी बहुत सारा चीज़ रहता है, दोनों कवर करते हैं, तो मुझे दृष्टि का ही ठीक लगता है, तो मैं इसे ही फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे लास्ट स्लॉट बोल सकते हैं, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं पढ़ने वाली हूँ। थोड़ा सा डिनर करने के बाद वॉक किया जाएगा और फिर जो भी होगा कल सुबह नई शुरुआत करेंगे, जितने भी आज जितना कंप्लीट हो गया है उसके आगे का। तो यहाँ पे मेरा व्लॉग होता है कंप्लीट। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चैनल में पहली बार है तो। और भी अगर यूपीएससी के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे इसमें होगा तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी, और नहीं तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का सलूशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।